नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की हम बात करेंगे। कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और खबरें हैं सोर्सेज के हवाले से कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ऐलान हो सकता है और 23 फरवरी 2025 विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये मोटी मोटी जानकारी। लेकिन चुनाव मजेदार हो गया। वो कैसे? आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने 48 और बीजेपी ने आज जो लिस्ट जारी की उसने जबरदस्त तरीके से चर्चा गर्म कर दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा मैदान में है। अब इस सीट को समझिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के और फिलहाल नहीं है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला उनके लिए मुश्किल बना और फिर कुर्सी जो है उन्हें छोड़नी पड़ी। संदीप दीक्षित स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। 3 बार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, काफी लोकप्रिय रही और उनके बेटे उनके सामने मैदान में, यानी कि अरविंद केजरीवाल के सामने। और प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब उनके बारे में आपको बता दूं, 93 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी इकलौता चुनाव जीती थी और उस समय बीजेपी को 3 सीएम बदलने पड़े थे। मदन लाल खुराना बने थे 21 महीनों के लिए और फिर उसके बाद जो जानकारी आई, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जो है वो सीएम बने और माफ कीजिएगा, मदन लाल खुराना जो है वो 27 महीनों के लिए बने थे और साहिब सिंह वर्मा 31 महीने के लिए। और फिर सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी और फिर प्याज के मुद्दे पर प्याज इतनी महंगी हो गई, दिल्ली वाले इतना रो दिए कि उन्होंने सरकार बदल दी और ऐसा बदली कि बीजेपी वापस नहीं आ पाई है। तो लंबा वनवास बीजेपी झेल रही है 98 से ही। 3 बार कांग्रेस रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी। हालांकि 2013 में बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली, 30 से ज्यादा, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी और उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। और फिर उसके बाद तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा। यही हुआ 15 में और यही हुआ 20 में और अब 25 की बात करते हैं। अब स्पेशली सीट की बात करते हैं। इस बार का चुनाव बदल गया है बहुत सारे मुद्दों पर। अगर आपको लगता है कि बिजली, पानी, इस मुद्दे पर चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी इसी पर ला रही है। स्कूल, विमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बीजेपी इससे अलग ले जाने की कोशिश कर रही है। अब जो सीट डिक्लेयर हुई है उसमें न सिर्फ नई दिल्ली का जिक्र हो रहा है बल्कि कालका जी सीट का भी जिक्र हो रहा है, जिस पर आतिशी जो इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं मैदान में है और कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है और रमेश बिधूड़ी अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे तो वो भी मैदान में है। अब हैरानी इस बात की है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बदले गए। अब मैं आपको एक जानकारी देती हूं। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फिलहाल कथित शराब घोटाला में उनकी मुश्किलें बढ़ी तो पार्टी को उनकी सीट बदलनी पड़ी। हालांकि पटपड़गंज भी वो बहुत मुश्किल से जीते थे और उनको जंगपुरा भेज दिया आम आदमी पार्टी ने। राखी बिरलान कम समय में, आप जानते हैं, विधायक, कम एज में विधायक बनती हैं और फिर उसके बाद वो मंत्री बनती हैं, बहुत चर्चा में रही। उनकी सीट पार्टी को बदलनी पड़ी और उन्हें मंगोलपुरी से मादीपुर भेजा गया। प्रवीण कुमार जंगपुरा से जनकपुरी चले गए और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से सीट बदलकर राजेंद्र नगर कर दी गई। तो ये बदलाव जो हुआ और उधर बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट, स्पेशली उन्होंने अपने लोकसभा कैंडिडेट को टिकट ना देकर, यानी जो एक समय पे सांसद रहे उनकी टिकटें काटी और फिर बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा का मैं जिक्र कर रही हूं, उन्हें विधानसभा में ला रहे हैं। क्या बहुत आसान है? इस पूरी फाइट में कांग्रेस कहां पर है? इसको आप वोट परसेंटेज से समझिए। अब आम आदमी पार्टी हमेशा से 50% से ज्यादा वोट लेती है और बीजेपी जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। उसका वनवास खत्म नहीं हो रहा। हालांकि अब तो वनवास में कांग्रेस पार्टी भी है। कल आपने प्रधानमंत्री और अरविंद केजरीवाल के बीच की जुबानी जंग को भी सुना, जिसमें आपदा तक कहा गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, तो केजरीवाल कहते हैं कि दरअसल आपदा तो बीजेपी में है, ना उनके पास सीएम फेस है, ना उनके पास नैरेटिव है, ना एजेंडा है और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की आपदा दिल्ली वालों पर है। ये एक तरह से एलिगेशन जिस तरह से पीक पर हैं, आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना मजेदार हो गया है। और उससे भी ज्यादा मजेदार है कि नई दिल्ली की सीट किसकी होगी। क्या वही लोकप्रियता है अरविंद केजरीवाल की? क्या वही लोकप्रियता है आतिशी की? क्या प्रवेश वर्मा अपने जिन बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे, उन बयानों से फायदा होगा? पार्टी ने उन्हें ही मैदान में क्यों उतारा है? रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के बयान संसद में दिए थे उसके बाद से क्या उनके व्यवहार में बदलाव आएगा? या दिल्ली का चुनाव कम्युनल हो सकता है? ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, कुछ पार्टियों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से? तो ये भी अपने आप में सवाल है। और आप क्या सोचते हैं, दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर होगा, किन मुद्दों पर होगा, या कम्युनल होने की संभावना है? हिंदू मुसलमान की बार बार बात होती है, लेकिन आप जो भी सोचे जरूर बताइएगा।
आप जीत पाएगी, सरकार बना पाएगी चौथी बार? बीजेपी का वनवास खत्म होगा या कांग्रेस ओपनिंग भी कर पाएगी या नहीं? जो भी आप सोचते हो जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।